ओ भाई साहब, चुपके चुपके इज अमिताभ आल्सो बच्चन एंड कमिंग। धर्मेंद्र। ये मूवी को कॉपी है। तो आज हम देखेंगे 24 मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज विच आर कॉपीड फ्रॉम बंगाली मूवीज। तो बेसिकली ये होने वाला है बॉलीवुड छापा फैक्ट्री का पार्ट 7, लेकिन इस बार हम गाने नहीं लेके आए हैं, मूवीज जो कि एक्चुअली में बंगाली मूवीज से कॉपी की गई। और एक टाइम था जब बंगाली मूवीज का ऑरा था, एरा था, उसका टाइम ही अलग था। बंगाली मूवीज ही एक्चुअली में मूवीज बनाते थे और फिर वो बॉलीवुड में चेंज हुआ धीरे धीरे करके। तो सारे राइटर फिल्म और इंडस्ट्री शायद पहले कोलकाता। हाँ, वो कोलकाता में थी, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन आज हम जानने वाले हैं वो कौन सी बॉलीवुड मूवीज है जो बहुत पॉपुलर हुई लेकिन एक्चुअली में वो कॉपी या फिर रीमेक थी एक बंगाली मूवी की। चलो चलो शुरू करते हैं। हियर वी गो। मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड फ्रॉम बंगाली मूवीज। ओके, सो फर्स्ट मूवी जिसका नाम है पुजारिन, ये कॉपी है। जब ये कुछ ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रहा है, कुछ ज़्यादा स्पीड से चल रहा है भाई। इतनी तेज़ चलेगा तो हम कैसे देख पाएंगे यार। हाँ, ये मूवी है पुजारन नाम है मूवी का, जो कि हिंदी मूवी थी। लेकिन इन्होंने बांग्ला मूवी का नाम एक्चुअली में लिखा नहीं है, इनको लिखना चाहिए था इंग्लिश में ताकि हम भी समझ पाते कि कौन सी बांग्ला मूवी। तो कमेंट करके इस मूवी का नाम आप पढ़ के बताइए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये नाम, आप मुझे पढ़ के बताओ कि कौन सी बांग्ला मूवी थी ये जिसका ये कॉपी था। और ये 1931 में बनी थी। जब अंग्रेज होते थे यहाँ पर तब बनी थी। मतलब वो इंडिया की मूवी थी, ब्रिटिश रूल में बनी थी लेकिन। हाँ ब्रिटिश रूल में बनी थी। और ये भी पुजारन भी तो ब्रिटिश में ही बनी थी 1936 में। तो ये भी दोनों दोनों मूवी बेसिकली एक ब्रिटिश के ज़माने में बनी थी। तो दोनों मूवीज़ जो थी वो बस लैंग्वेज का डिफरेंस था। लैंग्वेज का क्या है, तो शायद बिना बोलने वाली मूवीज़ हुआ करती थी ना शायद, पर पता नहीं यार, बोलने वाली थी बिना बोलने वाली, इसका मुझे थोड़ा डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी मूवी है। ओके, देवदास। देवदास। भाई देवदास एक्चुअली में बंगाली मूवी है। ओके, और ये वो ओरिजिनल वाली देवदास जो एक्चुअली में शाहरुख खान की पहले बनी थी, उस वाली देवदास की बात हो रही है जो 1955 में बनी थी। उसके बाद तो उसको फिर रीमेक किया के शाहरुख खान ने भी बनाया था। तो शाहरुख खान वाली तो आपको पता ही कितनी बड़ी हिट थी। और ये वाली देवदास भी बहुत बड़ी हिट थी, जिसमें शायद दिलीप कुमार साहब थे और उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला हुआ है इसको। हाँ बिल्कुल। और भाई ये मूवी भी बंगाली मूवी की कॉपी थी, जो कि 20 साल बाद रीमेक किया गया है इसको देख। तो 1935 और इधर 1955। तो और इधर फिर तो 2003 में 40 साल बाद रिमेक किया गया। चलो अगली मूवी देख लेते हैं, कौन सी मूवी है। तो भाई ये है धूप छांव, जिसको कॉपी किया गया है एक और बंगाली मूवी से जो कि लाइन बनी थी 1935 में। धूप छाओ तो मैंने सुना है बहुत बड़ी हिट मूवी थी। हाँ बहुत बड़ी हिट थी। इसमें माधुरी वो थी, हेमा मालिनी और संजीव कुमार से सर थे इसके अंदर। और काफ़ी हिट मूवी थी ये भी, मतलब हिट मूवी की स्टोरी है। और ये सारी स्टोरी ली गई है एक बंगाली मूवी से। बंगालीज आर रियली टैलेंटेड एट दैट टाइम। ये सब पुरानी मूवीज है इसलिए बोल रहा हूँ एट दैट टाइम। अभी तो वो बंगाली मूवीज शायद बॉलीवुड या तमिल मूवियों से कॉपी करके बंगाली मूवीज बना रहे, लेकिन एक टाइम था जब हम लोग यानी कि बॉलीवुड वाले जो थे वो बंगाली मूवीज से कॉपी करते थे या रीमेक करते थे। रीमेक करते थे। चलो अगली मूवी देख लेते हैं। Which one is the list? Okay, stop it. परिणीता बॉलीवुड में बनी थी और ये परिणीता बंगाली में बनी थी। 1942 की रीमेक 2005 में बनी भाई। ओ भाई, उसमें तो हीरोइन का लफड़ा था, इसमें तो हीरो का लफड़ा है। मतलब कहानी वही थी, थोड़ा सा घुमा के किया है इन्होंने। लेकिन हाँ, परिणीता जो थी परिणीता के नाम से ही थी। तो बेसिकली इसमें मेन चीज़ मालूम क्या है, इसमें अशोक कुमार सर थे। और ये जो मूवी थी इसको आज़ादी के पहले बनाया गया था ना, 1942 आज़ादी के पहले। बट ये मूवी में भी जो मुझे लग रहा है कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का कुछ मैच होगा, क्योंकि ये भी बंगाली की मूवी है। और इसकी जो स्टोरी का बैकअप लाइन था ना, मतलब जो बेस स्टोरी थी ना, वो बंगाल की बेस था इस मूवी का भी, परिणीता वाली का, जो संजय दत्त वाली मूवी थी। और सैफ अली खान का इसमें रोल था। मेरे को विद्या बालन का टीका देख के लग रहा है। चलो अगली मूवी देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना कौन सी। तो अगली मूवी है साहब बीवी और गुलाम। ओह माय गॉड। तो ये भाई साहब बीवी एंड गुलाम, एंड जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये जो बंगाली में लिखा है ये भी लगभग साहब बीवी, तो ये बीवी लिखा होगा। और ये लाम तो समझ में आ रहा है, तो इट मींस ये भी गुलाम होगा। तो साहब बीवी गुलाम सेम नाम से 1956 में बंगाली में ये मूवी बनी थी, जिसका रीमेक बनाया गया था 1962 में। ये भी एक सुपर हिट मूवी थी भाई। गुलाम बाद में भी आई थी यार,
बहुत बाद में। हाँ इसके बाद में एक और शायद शराबी भी और गैंगस्टर भी आई थी गैंगस्टर उसके बाद। करके आई थी। हाँ तो ये मूवी इसका भी रीमेक पे रीमेक बनते जा रहा है, लेकिन सेम स्टोरी को लेके तो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं टाइम के हिसाब से, तो वो चेंजेस इसमें हुए थे। लेकिन हाँ साया बेबी गुलाम और बहुत बड़े फिल्म मेकर यानी कि गुरुदत्त साहब की मूवी थी ये, और बहुत सुपरहिट मूवी थी। आज भी इस मूवी का नाम हिट लिस्ट में बहुत ऊपर आता है। तो चलिए अगली मूवी देख लेते हैं कौन सी है। देखते हैं। नेक्स्ट है छोटी सी मुलाकात। छोटी सी मुलाकात। ओके इस मूवी का नाम जो है अब मैच नहीं बंगाली हो में क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो आप कमेंट करके जरूर बता रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअली बंगाली में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसका नाम। लेकिन हाँ मूवी का नाम था छोटी सी मुलाकात, प्यार बन गई, इस टाइप से कुछ था। और ये मूवी कब आई कब गई मुझे पता नहीं है। मेरे को मैंने इस मूवी का नाम नहीं सुना। मैंने भी बिल्कुल नाम नहीं सुना इस बिल्कुल मूवी का। idea नहीं। और इसमें उत्तम कुमार और वैजयंती माला जी थी और भी कुछ लोग थे। लेकिन मैं एक्चुअली कसम से बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल इस मूवी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं आ रहा है कि ये मूवी कहाँ से और कैसे आई है। तो कह नहीं सकता कुछ भी। देखते हैं, अगला नेक्स्ट देखते हैं। मूवी देख लेते हैं। तो ये है खामोशी। ओके भाई इसका बंगाली में खामोश तो काफी बड़ा नाम दिया है। 3 वर्ड का नाम है बंगाली में तो खामोशी मूवी का। लेकिन ये आई थी 1969 में, हिंदी में आई थी। लेकिन उसके पहले ये आई थी 10 साल 1959 पहले। 10 साल पहले। तो इसमें शायद वो थे वो अक्षय कुमार के ससुर का नाम क्या है? विनोद खन्ना। विनोद खन्ना ना नाम है? ट्विंकल खन्ना के पापा विनोद खन्ना ही है ना? नहीं विनोद खन्ना नहीं है। विनोद खन्ना है क्या? पता नहीं, अगर वो नहीं है तो फिर पता नहीं कौन है। मैंने तो- राजेश खन्ना है। राजेश खन्ना। ये विनोद तो कुमार है ना शायद। लोगों को या पुराने एक्टर्स के नाम नहीं पता मेरे को, सही बोलूं ये तो। लोगों को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। ऐसा भी है क्या? फिल्म इंडस्ट्री है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये सोच के ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं है ना, नहीं है। ऐसा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मूवी तो खामोशी का नाम जरूर सुना है बड़े खामोशी से, लेकिन ओ भाई अंगूर। ये जो मूवी है ना मैं एक्चुअली देख चुका हूँ। डबल ट्रबल डबल कॉमेडी। डबल ट्रिपल कॉमेडी थी इसके अंदर, और लाइक इसकी कॉपी करने की कोशिश की गई थी हम शक्ल्स में। ये मूवी कमाल की थी यार। इसमें तो हीरो का नौकर भी डुप्लीकेट, मतलब डबल कॉमेडी थी इसके अंदर। मतलब जो लोग बोलते हैं ना बॉलीवुड में मूवी तो पहले बनती थी भाई, एक्चुअली सच बोलते हैं। पहले भी रीमेक बनती थी पर हाँ ये नहीं पता था, ये नहीं पता नहीं पता था। मतलब ये मूवी जो कॉपी थी, ये मूवी भी एक मूवी की कॉपी थी जो कि मुझे यहाँ पे नाम समझ में नहीं आ रहा है उसका क्या नाम था। इसकी स्टोरी को हिंदी में लिखा था गुलजार साहब ने, इसको बनाई भी गुलजार साहब ने। तो गुलजार अंगूर थी और कॉमेडी मस्त थी और डायलॉग्स तो क्या ही थे इसके अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार जरूर विजिट करना। अगर आपने बंगाली वाली देखी है और आप हिंदी वाली देखेंगे ना तो बोलेंगे हाँ यार हिंदी वाली ने मजे ही ला दिए। तो और इसकी अगर आप फ्लॉप वाली देखना चाहते हो आप हम शक्ल देख सकते हैं। चलो अगले देखते हैं। ये काबुली वाला। ओ माय गॉड, काबुली वाला इज आल्सो क्रिएटेड इन बंगाली एंड विद द सेम नेम, काबुली वाला। वैसे ये मुझे पता है कि ये जो मूवी है ना एक किसी कहानी से जो मैंने बचपन में पढ़ी भी है, 5वीं या 6ठी किसी तो बुक में थी ये काबुली वाला। जो काबुली वाला आता है उसकी कहानी थी, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। तो उस हिसाब से बताऊँ तो दोनों मूवी में से मैंने कोई सी भी देखी नहीं है शायद। लेकिन ये वाली शायद मुझे याद आ रही मैंने देखी है। ओके ओके ओके, ये ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो आया इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। हाँ ये वाली मूवी मैंने देखी है, काबुली वाला मैंने देखी है। इसमें वो आखिरी में इसकी ये जो बच्ची होती है इसको काबुली वाला वो बड़े होकर पहचानती नहीं है एंड उसकी माँ बताती है जब तुम छोटी थी बेटा तब तुम बीमार हो गई थी। वो वाला सीन कुछ है इसके अंदर, मुझे ऐसा याद आ रहा है। या कमेंट करके बताना ऐसे कुछ है ना। लास्ट में बच्ची बड़ी भी हो जाती है, उसकी शादी भी होने वाली रहती है, पुलिस वाले उसको पकड़ने वाले रहते हैं, फिर वो छुड़ाने जाती है, ऐसा कुछ तो सीन है इसके अंदर। और काबुली वाला एक हमारी बुक्स में भी है कहानी, तो उस वहीं से उठाई गई है। किसकी कहानी है तो मुझे पता नहीं है, राइटर कौन है इसके, लेकिन हाँ ये हमारी बुक्स में थी, हमने पढ़ी है। तो एक वो और रिलेटेड चीज़ है ये हमारे लिए। चलो अगली मूवी देख लेते हैं। ओके कोरा कागज था मेरा। सुना हुआ यार मैंने कोरा ना कागज। गाने तो सुने गाना तो होंगे। सुना ही है। कोरा का 1974 में ये मूवी बनी थी और इसका जो पहला वर्जन यानी कि बंगाली वाला वर्जन था उसका क्या नाम था वो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन वो 1963 में बना था। चलिए अगली देख लेते हैं कौन सी मूवी है। अगर आप लोगों को नाम अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बता। ममता। ममता इसका बंगाली नाम नहीं, ये इसका हिंदी नाम है, लेकिन ये बंगाली में 1963 में बनी थी जिसका नाम मुझे समझ में नहीं आया। तो कमेंट करके इसका भी नाम ज़रूर बताना यार, प्लीज़ यार नाम ऐसे बताना कि ममता एक्स जो भी नाम था बंगाली मूवी का वैसे लिख के बताना, ताकि हम बाद में रिसर्च करके और अच्छे से इसको समझ पाए और जो लोग देख रहे हैं जो नहीं जानते बंगाली पढ़ना वो भी समझ पाए। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं।
ये बावर्ची। अरे भाई ये जो मूवी थी ना, एक्चुअली मैंने पुरानी मूवी बहुत देखी हुई है क्योंकि हमारे गांव में केबल वेबल तो थी नहीं, जो दूरदर्शन पे आता है हम वो देखते थे। तो ये जो मूवी है ना, ये राजेश खन्ना का परफॉर्मेंस उस टाइम तक मेरे लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था इस मूवी के अंदर। इसको बाद में शायद वो गोविंदा मैंने भी रीमेक किया था कोई मूवी में, इसमें कादर खान भी थे, नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ उसकी रीमेक के घर में नौकर बनते हैं। हाँ घर में नौकर बनते हैं, वो हीरो नंबर 1 आई थिंक इस टाइप का कुछ नाम था उस मूवी का। तो जिस तरह से इस मूवी में वो सबका दिल जीतते हैं वैसे ही उसमें भी जीतते हैं। तो लेकिन गोविंदा का भी परफॉर्मेंस एक अलग ही था, वो भी सुपरहिट मूवी थी और ये तो सुपरहिट थी। इसने शायद ऑस्कर फिल्म फेयर बहुत, मतलब ऑस्कर नहीं सॉरी, फिल्म फेयर जीता था इस मूवी ने बेस्ट कॉमेडी में। तो ये मूवी एक्चुअली में बंगाली में बनी ये मैं नहीं जानता था। इसका नाम क्या प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि बंगाली में किस नाम से थी। इसमें तो हिंदी में तो ये बावर्ची के नाम से थी। चलो मूवी देखते हैं। कटी पतंग भाई, इसका भी नाम, ये नाम बहुत सुना है मैंने इन पुरानी फिल्मों का, लेकिन देखी नहीं है। अरे ये सारे फिल्में भाई, तू इस मूवी को कैसे भूल सकता है। इसका एक गाना है जो हम रोज शाम को सुनते थे। हाँ ना, वो ये कोरा शाम मस्तानी गाना भी सुना है पर मूवी नहीं देखी। होश किए जाए, मुझे लग रहा है ये वो इसी मूवी का गाना है क्योंकि इसमें उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई, उस गाने में भी उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कमेंट करके बता अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन इसका बंगाली नाम जरूर कमेंट करना प्लीज। देखते हैं। हो भाई साहब, बालिका वधू विद द सेम नेम, बालिका वधू इन 1967 बंगाली में बनी थी और 1976 में यानी कि 9 साल बाद बनी थी बॉलीवुड में, जो कि ऑलमोस्ट भोजपुरी टाइप थी क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज थी वो बिहारी या भोजपुर टाइप इलाके की थी। और ये मूवी बेस्ट मूवी थी उस टाइम के हिसाब से क्योंकि कम उम्र में शादी होने के नुकसान एंड फायदे सब इस पे दिखाए गए थे उस टाइम के हिसाब से। और सचिन ने बहुत अच्छा रोल निभाया था इसमें, दोनों की एक्टिंग बहुत बढ़िया लगी थी। काफ़ी कम उम्र थे और इतनी अच्छी एक्टिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया था और मैंने देखी है पर्सनली, तो मुझे अच्छी लगी। इसके बाद शो भी बने इस नाम से, अमर प्रेम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसका नाम शायद बंगाली में भी अमर प्रेम होगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना इसका नाम अमर प्रेम है कि नहीं। इसका भी मैंने, मुझे जहाँ तक याद है मैंने थोड़ी बहुत इस मूवी को देखा हुआ है, अमर प्रेम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन देखा हुआ है क्योंकि हीरोइन का लुक मुझे देखा देखा सा लग रहा है। मैं भी देखा हुआ है, सुपर हिट मूवी थी ये भी, राजेश खन्ना की बहुत मूवी कॉपी। नेक्स्ट है चुपके चुपके। ओ भाई साहब, चुपके चुपके इज आल्सो कॉमेडी। धर्मेंद्र, ये मूवी को कॉपी है तब रीमेक है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या तूने देखी है मैंने, ये बहुत कॉमेडी मूवी है, अच्छी मूवी है ये, बहुत बढ़िया मूवी है ये। और 1971 में बनी थी और लगभग 4 साल बाद इसका रीमेक बन गया था। बेमिसाल। इसका बंगाली नाम प्लीज़ बता देना, इसका भी बता देना। इसका भी तीन वर्ड्स में है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आम ऐसा आमाशा कुछ तो कंफर्म नहीं है कि नाम क्या है इसका। बेमिसाल ये मैंने भी नहीं देखी है तो मैं इस बारे में बात नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। हाँ बता, समझ में नहीं आ रहा। साहेब, और उसका साहेब होगा या कमेंट करके जरूर। हाँ साहेब ही इंग्लिश में लिखा है, साहेब इंग्लिश में लिखा है। 1981 में साहेब बनी थी, बंगाली में सुपरहिट हो गई। उसके बाद में 1985 में ये बनी थी हिंदी में, जो कि अमिताभ बच्चन सॉरी अनिल कपूर की मूवी थी। चलो अगली मूवी देखते हैं। मजा आ रहा है ना देखने में ये चीजें कि यार ये मूवी छोटी बहू मैंने नहीं देखी है, लेकिन हाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ ये नए जमाने पुराने जमाने का ऐसा कुछ सीन था, जमाने की सास नए जमाने की बहू, ऐसा कुछ सीन था, ससुर के साथ बदतमीजी और बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर जो जिसके सीन वायरल हुए थे, मैंने देखे थे और उसको कमेंट में देखा था कि छोटी बहू मूवी का सीन है, तो वो लगा है और उसी नाम से शायद बनी थी ये मूवी 1988 में बंगाली में, तो उसका रीमेक है ये। यार बहुत सारी मूवी कॉपी है यार, बहुत सारी, और ये सारी हिट मूवीज है ना। ओह नो, सिर्फ तुम 1999 वाज अ ब्लॉकबस्टर ऑफ दैट टाइम। भाई साहब ये तो वो गाना है ना मूवी ना जिसमें पहली बार मोहब्बत की। हाँ वही है 1999, मतलब 1998 में ये मूवी ऑलरेडी बन चुकी है शायद सेम नेम से, और उसके अगले ही साल उसको, और जो ये बंगाली में बनी थी क्योंकि राजस्थानी टाइप ड्रेसअप लग रहा है इनका, लेकिन बनाई इन्होंने बंगाली में थी। तो बंगाली लोग राजस्थान में भी रहते होंगे। नहीं वो हो सकता है कि घूमने जाते हो रूट का सॉन्ग वगैरह। बाकी सिर्फ तुम या सच में बहुत बढ़िया मूवी थी, ये मैं देख चुका हूँ और ये बहुत बार देख चुका हूँ। हमारे यहाँ गाँव में हो सकता है लड़की बंगाल की होगी, लड़का राजस्थान का हो। हाँ ऐसा कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ तुम इज ऑल्सो गुड मूवी। अब इसकी भी अगर अच्छी थी, पसंद आई। इसको लोग आज भी बोलते हैं ये इंडस्ट्री हिट मूवी है ये, और वो साली कॉपी निकली, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गैंग्स ऑफ घोस्ट भाई, ये बंगाली मूवी की रीमेक है।
अरे ये तो अभी थोड़े दिनों पहले ही आई थी ना, हाँ मतलब कुछ साल पहले, 10 साल पहले आई थी, जिसको हमने देखी नहीं वो बात अलग है। लेकिन हाँ, इसमें किरदार बहुत सारे थे, बड़े बड़े एक्टर्स थे, शर्मन जोशी, जैकी श्रॉफ और भी बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे। लेकिन वो लोगों ने इस मूवी को कॉपी किया 2012 की मूवी गैंग्स ऑफ घोस्ट से, शायद इसका भी बंगाली नाम गैंग मूवी का, प्लीज बंगाली मूवी का नाम बताना गाइस, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। तो गैंग ऑफ घोस्ट, नेक्स्ट देखते हैं भाई। बेगम जान विद्या बालन की 2017 में आई थी भाई, इसकी रीमेक है वो बंगाली मूवी। अच्छा ये भी, और इनका कैरेक्टर कितना मैच कर रहा है, शक्ल देख कितनी मैच कर रही है, काफी मतलब सेम टू सेम बनाई है ये Hairstyle. मूवी को। और ये वाला सीन भी है, गन वाला, गन उठाती है बेगम। माई ओ बॉडी भाई। माई हाउस माई कंट्री माई रूल्स क्या। ये इसका बेगम जान का था, जब ये आज़ादी के ऊपर बनी थी, आज़ादी के टाइम में जब दो वो हो गए थे ना फाड़ कंट्री पार्टीशन के, तो इनका जो घर या इनका जो कोठा या जो भी बोलते हैं हाँ, उसको, वो दो वो part में बीच में आ जाता है उसके, तो वो हो रहता है कि ये किधर जाएगा, वो वाला सीन हो जाता है इनके साथ, और ये खाली नहीं करती, उसके लिए होता है। तो ये मूवी एक्चुअली में कॉपी थी बंगाली मूवी की, ये मुझे नहीं पता था। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दैट। तो भाई अभी तक जो स्टोरी मैंने देखी उससे ये समझ में आया कि हाँ भाई, बंगाली मूवीज़ का एक पीरियड था, वो शायद अब ख़त्म होता जा रहा है। आप कमेंट करके बताओ क्या सच में ख़त्म हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है, क्योंकि अभी जितनी भी मूवीज़ देखी वो मैक्सिमम 2012-14 तक की कॉपी निकली, मैक्सिमम, वो भी एक दो मूवी, बाकी सब 1960, 1943, 1936, 1932, 1967, 1987, 1957 उस टाइम की पीरियड की कॉपी थी। लेकिन अभी शायद कुछ और ही हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, कि बंगाली मूवीज़ अब कैसे बन रही है, तो हम एक और वीडियो बना सकते हैं आप लोगों के लिए। कमेंट करके बताइए क्या तुमको बताना चाहिए। और आज जितनी भी बंगाली मूवीज़ के नाम हम नहीं पढ़ पाए, तो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार नाम जाके उनकी लिख दीजिए, ताकि आप भी समझ पाए कि ये कौन सी मूवीज़ थी, ठीक है। और बताइए फिर कैसा लगा रिएक्शन और हमारी बातें, तो करो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेल एंड मैक लव नॉट वॉर।